तो बच्चों आज शुरू करते हैं तीसरा पाठ। तृतीय है पाठ है तीसरा पाठ शब्द परिचय है भाग 3। इस तीसरे पाठ में आज हम नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो इस तीसरे पाठ में नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में, संज्ञा शब्दों के बारे में जानेंगे और जो नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द हैं उनके विषय में भी जानेंगे। तो आप पहले राइट साइड में ये मैंने एक टेबल बनाई हुई है। हम सबसे पहले इसको समझेंगे क्योंकि यही शब्द फिर आपके इस पाठ में आने वाले हैं। तो नपुंसकलिंग शब्द एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। एतत् का मतलब होता है यह, इसी का द्विवचन रूप होता है एते, ये दो, एतानी, ये सब। ये सर्वनाम शब्द है, जैसा कि आपको इसके मीनिंग से ही पता लग रहा है। यह, ये दो, ये सब। और उसको बोलना कैसे है? एतत्, एते, एतानी। उसके बाद जो 3 और शब्द आएंगे, तत्, ते, तानी। तत् वह, ते वे दो, तानी वे सब। ये भी सर्वनाम शब्द है। इसके बाद जो इस पाठ में शब्द आएगा वो किम, क्या। किम, के, कानी। एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन रूप। ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो यहाँ जो एक खास बात है जो ध्यान देने वाली है वो आपने अगर नोटिस की है तो एक वचन में त हल या लास्ट लेटर जो भी है वो हल है। द्विवचन में ए की मात्रा लगी हुई है, एते, ते, के। और बहुवचन में आनी, तानी, तानी, कानी। तो आनी एंड में जुड़ा हुआ है। तो ये इससे हमें पहचान करने में आसानी होगी नपुंसकलिंग शब्दों को कि एकवचन रूप क्या है, द्विवचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है। एक बार फिर से देखें। एक वचन के अंत में त हल लगा हुआ है या म हल है। द्विवचन में ए की मात्रा है अंत में और बहुवचन में आनी जुड़ा हुआ है। तो और इनके मीनिंग आप ध्यान से देखिए। एतत् यह, एते, एतानी, तत्, ते, तानी। इसके बाद कुछ और नपुंसकलिंग शब्द आएंगे। जैसा मैंने बताया है कि एक वचन रूप नपुंसकलिंग शब्द का अगर आएगा तो उसके अंत में या तो म हल है या त हल है, तो वो नपुंसकलिंग एक वचन शब्द है। अब पाठ पर आते हैं। इसको पढ़ते पढ़ते पहले उच्चारण और फिर इनके अर्थ देखेंगे। तो पहले इसको पढ़ते हैं। एतत् किम, एतत् खनित्रम अस्ति। अब यहाँ इस वाक्य में आप देखिए एतत् किम में क्वेश्चन पूछा गया है, एतत् खनित्रम अस्ति। तो ये प्रिंटिंग में गड़बड़ है इस बुक में। तो अस्ति के बाद ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या आना चाहिए? ये ना आके यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए, अस्ति। श्रमिका खनित्रम चालयति। तत् किम, तत् विश्राम गृहम् अस्ति। किम अत्र भित्तिकम् अस्ति, अत्र भित्तिकं न अस्ति। एते के, एते अंगुलीयके स्तः। अंगुलीयके, यहाँ ऊ की मात्रा मिसिंग है तो यहाँ ऊ की मात्रा भी आएगी, ये प्रिंट में गड़बड़ है। एते अंगुलीयके स्तः सुवर्णकार है, अंगुलीयके रचयति। ये जो यहाँ हवा में ये ऊ की मात्रा आप देख रहे हैं, तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, ये यहाँ आएगी ग के नीचे, और यहाँ भी इसको काट दीजिए, ये ग के नीचे आएगी। ते के, ते बसयाने स्तः। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, ते रेल स्थानकम गच्छतः। अब इनकी मीनिंग भी देखते हैं साथ साथ। एतत् किम, तो एतत् शब्द जो हमने टेबल में पढ़ा था, एतत् का मतलब होता है यह। तो एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। तो खनित्रम का मतलब होता है कुदाल। तो इसका अर्थ हम लिख लेते हैं साथ साथ।
कुदाल। श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका का मतलब है मजदूरनी। मजदूर वर्ड सुना है ना आपने, तो ये है मजदूरनी। स्त्रीलिंग में उस वहाँ के लिए शब्द है मजदूरनी। मजदूरनी खनित्रम चालयति, कुदाल को चलाती है। चलती अगर होता तो चलता है या चलती है, और चालयति का मतलब है चलाती है। तत् किम, तत्, तत् का मीनिंग देखिए वह। तत् किम, वह क्या है, तो इस तस्वीर के बारे में बात हो रही है। इस पर बोर्ड लगा हुआ है विश्राम गृहम। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। रेस्ट हाउस को बोलते हैं विश्राम गृह। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ। और ये मैंने पिछले पाठ में कुछ अव्यय शब्द आपको बताए थे, ये भी एक अव्यय शब्द है। और अव्यय शब्द वो होते हैं जिनका रूप कभी भी बदलता नहीं है। ये शब्द आपको हमेशा ऐसे ही मिलेगा। तो अत्र का मतलब यहाँ। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, भित्तिकम का मतलब होता है दीवार। क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। फिर ये न जो शब्द है ये भी अव्यय शब्द है। तो न मतलब नहीं, ये अव्यय शब्द मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। एते के, एते, एते देखिए कहाँ है इस टेबल में, एतत एते, तो द्विवचन का शब्द है और इसका मतलब होता है ये दो। तो एते के ये दो क्या हैं। एते का मतलब होता है ये दो क्या हैं। एते अंगुलीयके स्तः, अंगुलीयके, अंगुलीयके होता है अंगूठियां, दो अंगूठियों के लिए है ये। तो दो अंगूठियां। इसके बाद देखिए सुवर्णकार है अंगुलीयके रचयति। सुवर्णकार है होता है जो सोने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं, सुनार। सुनार अंगूठियों को बनाता है। रचयति मतलब बनाता है। ते के, अब ते देखिए कहाँ है इस टेबल में, तत् ते तानी। तो ते शब्द है, ते का मतलब वे दो। तो ते के, इस तस्वीर को देख के बात की जा रही है, ते के वे दो क्या हैं। तो ते का मतलब है वे दो। ते बसयाने स्तः, वे बसयान हैं, वे दो बसयान हैं। अब ये शब्द भी मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है। स्तः, स्तः आता है क्रिया है के लिए जब दो होती हैं। द्विवचन के साथ जो क्रिया आएगी वो स्तः आएगी, दो हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसयान कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे स्टेशन जा रही हैं। तो रेल स्थानकम का मतलब है स्टेशन। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए एतानी कानी, एतानी, एतानी, एतत एते एतानी। ऊपर टेबल में हमने सबसे पहली लाइन में और बहुवचन का शब्द था। एतत का मतलब यह, एते एतानी, एतानी बहुवचन शब्द है तो ये सब, इसका मतलब हो जाएगा ये सब। कानी क्या है, किम के कानी, किम मतलब क्या था और कानी बहुवचन का शब्द है तो क्या है, ये सब क्या है।
ये इस तस्वीर को देख के बात कर रहे हैं। एतानी कर वस्त्राणी संति। कर वस्त्राणी ये बहुवचन शब्द है। नी जैसे कानी, ये बहुवचन के साथ प्रयोग होता है। ये नहीं आके कई बार न भी आ जाता है, तो नी। कर वस्त्राणी का मतलब होता है रुमाल। ये सब रुमाल हैं। संति का मतलब हैं, ये बहुवचन क्रिया है। ठीक है। किम एतानी पुराणानी, क्या ये सब पुराने हैं। न एतानी तु नूतनानी, नहीं ये सब तो नए हैं। तू का मतलब होता है तो, और ये तू भी अव्यय शब्द है। तो इस पाठ में अभी तक जो अव्यय शब्द आए हैं उनको हम एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। अव्यय शब्द वो होते हैं जो जिनका रूप नहीं बदलता किसी भी स्थिति में। तो अभी एक शब्द हमने अभी पढ़ा तू। तू का मतलब होता है तो। न, ये भी अव्यय शब्द है। न का मतलब होता है नहीं। इससे पहले भी हमने अव्यय शब्द आया था, क्या था वो? हाँ, ये यहाँ आया हुआ है अत्र। अत्र का मतलब यहाँ, तो ये भी अव्यय शब्द है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं अत्र। अत्र का मतलब यहाँ। तो ये अव्यय शब्द यहाँ आए हैं। अभी अगर और कोई अव्यय शब्द आता है तो उसको भी यहाँ लिखेंगे। तो किम एतानी पुराणानी, क्या ये सब पुराने हैं। न एतानी तु नूतनानी, नहीं ये सब तो नए हैं। नूतन, नूतन कहते हैं नए को, तो नूतनानी बहुवचन शब्द हुआ, तो इसका मतलब होगा नए। तानी कानी, तानी कहाँ से आया? तत् ते तानी। तत् का मतलब वह, तो तानी का मतलब वे सब। तानी वे सब। और ये कैसा शब्द है? ये सर्वनाम शब्द है। वे सब क्या हैं? तानी कदली फलानी संति। कदली फलानी ये फिर से बहुवचन शब्द है। नी से आपको पता लग रहा है। कदली फलानी कहते हैं केले को। तो बहुत सारे केले होंगे तब कदली फलानी। एक केला है तो कदली फलम। तो वे सब केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मीठे हैं। मधुराणी मतलब मधुर या मीठे। अब गाना होता तो हम कहते मधुर, मीठा नहीं कहते उसको। और खाने की चीज है तो उसको कहेंगे मीठा। मधुराणी मीठे। आम, हाँ तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे मीठे भी हैं और पोषक भी हैं। तो आम का मतलब हाँ। ये जो शब्द है ये भी अव्यय शब्द है। आम का मतलब हाँ, तो इसको भी हम यहाँ लिखते हैं आम। हाँ, तो ये इतने सारे 4 अव्यय शब्द इस पाठ में हमने पढ़े हैं। तो ये अच्छे से आपको समझ आना चाहिए। अव्यय शब्द वो होते हैं जिनका रूप कभी नहीं बदलता है। ये शब्द हमेशा आपको ऐसे ही मिलेंगे पाठ में, कहीं भी, एक वचन द्विवचन किसी के भी साथ। अब एक क्रिया के बारे में आपको मैं और बताना चाहूँगी, जो इस पहले के तीनों पाठों में, पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 में हमारे सामने आए हैं। एक है अस्ति। अस्ति का मतलब होता है। स्तः का मतलब है दो हैं, यानी द्विवचन शब्द के साथ ये द्विवचन की क्रिया आएगी। और संति, संति का मतलब सब हैं, बहुत सारे हैं। तो सब हैं लिख लें या बहुत सारे हैं। यह सिंबलाइज कर रहा है इस चीज़ को कि जो बहुवचन का शब्द होगा उसी के साथ ये बहुवचन की क्रिया आएगी। तो सब हैं नहीं लिखना चाहिए, मैंने सिर्फ सिंबलाइज करने के लिए लिखा है। तो आप इसे हटा भी सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
है, दो हैं, हैं से ही बात बन जाएगी, इतना ही लिख लेते हैं। तो ये अस्ति का मतलब है एक वचन का शब्द जब होगा, वो चाहे पुल्लिंग शब्द हो, चाहे स्त्रीलिंग शब्द हो या नपुंसकलिंग शब्द हो, क्रिया पर उसका कोई असर नहीं होगा। क्रिया, अस्ति क्रिया जो है वो नपुंसकलिंग शब्द के साथ भी आएगी एक वचन के साथ, स्त्रीलिंग एक वचन के साथ भी यही शब्द प्रयोग होगा, और पुल्लिंग शब्द एक वचन के साथ भी यही प्रयोग होगा। ऐसे ही स्तः और संति, अगर द्विवचन शब्द है वो बेशक पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, तो क्रिया पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। क्रिया जो है लिंग के अनुसार नहीं बदलती है, क्रिया वचन के अनुसार बदलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब फटाफट से एक क्विक रिवीजन शब्दार्थ जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, कर तो हम चुके हैं पाठ पढ़ते पढ़ते, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। एतत् यह, विश्राम गृहम विश्रामालय, अत्र यहाँ, भित्तिकम दीवार, खनित्रम कुदाल, श्रमिका मजदूरनी, चालयती चलाती है, एते ये दोनों, बस याने दो बसें, कुत्र कहाँ, गच्छते हैं जाते हैं या जा रहे हैं, रेल स्थानकम स्टेशन, अंगुलीय के दो अंगूठियां, स्तः हैं, सुवर्णकारः सुनार, एतानी ये सब, कदली फलानी केले, मधुराणी मीठे, पोषकाणी पोषक, करवस्त्राणी रुमाल, पुराणानी पुराने, नूतनानी नए। तो इस तरीके से पाठ 3 हमने आज पढ़ा, उसका उच्चारण किया, नए शब्दों को जाना, और इसके साथ साथ हमने अव्यय शब्द सीखे हैं, और अव्यय शब्दों के साथ साथ नया जो हमें पता लगा है एक अस्ति स्तः संति, इसका प्रयोग हमने सीखा है कि कहाँ कब किसके साथ होगा, और नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्दों के बारे में हमने जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द, इनको इस टेबल को याद करना ज़रूरी है। प्रश्नवाचक जो नपुंसकलिंग शब्दों के साथ यूज होगा उसका हमें पता लगा है, तो इनकी पहचान करनी है, जो कि इस शब्द के अंत में अंतिम जो लेटर है वो कैसे लिखा गया है, इससे हमें अंदाज़ा होता है, इससे आइडिया होता है। और कई सारे नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में जाना है, मैंने यहाँ सिर्फ 3 लिखे हैं, लेकिन और बहुत सारे शब्द आए हैं जो आप बता सकते हैं। बस यानम, रेल स्थानकम, भित्तिकम, ये सारे जो हैं नपुंसकलिंग शब्द हैं। ऐसे ही कर वस्त्राणी, ये नपुंसकलिंग बहुवचन शब्द है। पुराणानी, ये संज्ञा शब्द नहीं है। इसके बाद कदली फलानी, ये नपुंसकलिंग बहुवचन शब्द है। तो यहाँ जो शब्द आए हुए हैं, पुराणानी, नूतनानी और मधुराणी और पोषकाणी, ये नपुंसकलिंग बहुवचन शब्द हैं और ये विशेषण हैं। तो इस पाठ में आए हुए ये चारों शब्द विशेषण हैं। हम इन्हें अलग से लिख भी सकते हैं या लिखना चाहें तो, नहीं तो मैंने आपको बता दिया है। ये हैं पुराणानी, और नूतनानी और मधुराणी और पोषकाणी। तो ये चारों शब्द यहाँ पर नी 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 जो अंत में आ रहा है, इससे हमें पता चल रहा है ये कैसे शब्द हैं चारों। एक तो पहली बात तो विशेषण शब्द हैं जो याद रखना है हमें, और जो याद रखना है वो क्या, कि ये कैसे शब्द हैं, नपुंसकलिंग बहुवचन के शब्द हैं ये। ठीक है, इस तरीके से ये पाठ जो है यहाँ हमने पढ़ लिया है, और इसमें आने वाले शब्दों के विषय में मैंने आपको विस्तार से बताया है।